नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे सूर्य और शनि की युति के विषय में। वैदिक ज्योतिष में ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल। क्योंकि सूर्य एक ओर तो आत्मा का है, तेजस्वी है, और दूसरी ओर शनि जो है कर्मफल का दंडाधिकारी है। जब ये दोनों ग्रह एक ही भाव में, एक ही राशि में जन्म यानी कि स्थित रहते हैं, युति करते हैं, तब एक तो संघर्ष और एक साधना, इन दोनों का मिश्रित विलक्षण योग जन्म ले लेता है। यह योग बड़ा गूढ़ है, आध्यात्मिक है, जिसे जानना परम आवश्यक है। जब आत्मा का तेज और कर्मों का दंड एक ही भाव में आ बैठते हैं, तब एक रहस्यपूर्ण योग का सृजन हो जाता है, और वह योग है सूर्य और शनि की युति। कोई कहते हैं कि विनाश का संकेतक है, या कोई कहते आत्म परिष्कार की कुंजी है। ये स्वयं से निर्मित करवाना। स्वभावतः इनका जो ग्रह, ये दोनों ग्रह है, इनका आपसी संबंध है, इनके कारकत्व जो अलग अलग है। जैसे सूर्य आत्मा, पिता, राज्य, तेज, सरकार, अग्नि तत्व का है, और शनि का शत्रु है परम। और यहां पे शनि श्रम का है, न्याय का है, कर्म, एक सेवक की तरह है, और वायु तत्व है। और सूर्य के शत्रु है परम। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु है। अब ये दोनों ग्रह साथ में आकर के बैठ जाते हैं। नैसर्गिक भी मित्रता नहीं है इनमें, तात्कालिक हो तो बात अलग है, तो पंचदा मैत्री के अंदर शत्रु मित्र मिलकर के सम हो सकते हैं। लेकिन यह युति बड़ी द्वंद्व पैदा कर देती है। यह युति बड़े द्वंद्व पैदा कर देती है। विरोध का तात्पर्य बहुत कुछ है। सूर्य चाहता प्रभुता, किसी के ऊपर आधिपत्य करना, शासन करना, लेकिन शनि नहीं चाहता है। शनि चाहता परिश्रम, शनि चाहता विनम्रता। तब जन्म लेता एक तेज और तप के संघर्ष का योग। सूर्य तेज है तो शनि संघर्ष है। अब यह योग जन्म ले लेता है। महर्षि पाराशर जी के शब्दों में कहूं, बहुत से श्लोक दे रखे हैं महर्षि पाराशर जी ने। तो एक श्लोक है, सूर्य शनि युते जन्मे जातकः परिश्रमी भवेत्। यानी कि जिसकी भी जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि साथ में हैं, तो जातक बड़ा परिश्रमी होता है। फिर कहते हैं पितृदोष प्रभावस्य कष्टजीवी च दीर्घघी ही। पितृदोष का प्रभाव रहता है, यानी पिता से मतभेद रहता है, और फिर तो कर्म फल का दंड मिलना ही मिलना है। यह भी ध्यान रखने की विषय है कि ये दोनों ग्रह कहां पर है, किस भाव में है, कौन सा लग्न है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। किस भाव में यह योग बन रहा है। कहीं सूर्य नीच के तो नहीं है तुला में, तो वहां पे शनि आ जाए तो उच्च के हो जाएंगे। नीच भंग राजयोग केंद्र स्थिति देव गुरु मृगंगात योग सदाहुर गज केसरी। नहीं, ये तो गजकेसरी का योग गया। नीच स्थिति जन्मनि ग्रस्या तदिराशिनाथो पिवा तदुच्चनाथ शचंद्र लग्नादि केंद्रवर्ती राजा भवेद धार्मिक चक्रवर्ती। नीच भंग राजयोग का सृजन हो सकता है। सूर्य स्वग्रही भी हो सकते हैं, सिंह में बने तो, मेष में बने तो सूर्य उच्च के, शनि नीच के, सूर्य के साथ में शनि अस्त भी हो सकते हैं। बड़े प्रभाव रहते हैं जन्म पत्रिका को देखने के लिए। परंतु हम देखें, यदि इस युति पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो, किसी देवगुरु बृहस्पति की पड़े, है ना, तो व्यक्ति नीच श्रेणी से उठ करके भी उच्चता को प्राप्त कर सकता है।
बिल्कुल नीचे रहे तब भी व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। जैसे लग्न और अच्छे भाव में बने, लग्न में बने, दशम में बने, एकादश भाव में बने और अच्छी दृष्टि पड़ रही हो तो बड़ा अपने परिश्रम से, अपने संघर्षशील से, देर से ही सही परंतु एक स्थायित्व सफलता प्राप्त कर लेता है। और यदि पाप भाव में बने, और पाप भाव का मतलब 6-8-12 त्रिक भाव जिसको कहते हैं, विपरीत राजयोग, तो इसमें ध्यान रखना विपरीत राजयोग बन जाते त्रिक भाव के समय त्रिक भाव में बैठे रहे तब ऐसी कुंडली नहीं होना चाहिए जिसमें 6-8-12 का स्वामी शनि बन रखा हो। तब तो थोड़े परिणाम देखने को अलग मिलेंगे। सूर्य बन रहा हो, पाप दृष्टि में रहे, 6-8-12 में रहे, तब क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? तब एक आत्मदाह है, जलन स्वयं में, पितृदोष पितृदोष बनता है। और जैसे पिता से मतभेद हो जाना, मानसिक तनाव, आत्मग्लानि हो जाना, चंद्र और राहु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा राहु साथ में आ जाए, चंद्रमा भी पास में हो उनके, चंद्र राहु की वजह से फिर मानसिक द्वंद्वता बन जाती है, आत्मविश्वास ह्रास हो जाता है, कमजोर हो जाता है, डाउन हो जाता है। लेकिन शुभ स्थिति के अंदर तो फिर शुभ स्थिति हो, लग्न दशम एकादश भाव में हो, शुभ देव गुरु बृहस्पति से प्रभावित हो, तब तो कहना ही क्या है, यानी कि एक परिश्रमी नेता बन सकता है, समाज सुधारक हो सकता है, अपने श्रम से ऊंचाई प्राप्त करने लग जाता है, अपने जीवन के जो बहुत उद्यमी बन जाता है, दीर्घकालीन एक स्थायित्वता प्राप्त कर लेता है, जैसा मैंने आपको बताया। और जैसे ही अगर पाप प्रभाव में आया, षष्ठ अष्टम में आया, पाप ग्रहों से दृष्ट हुआ तो अपना आत्महीनता खो देता है। पिता या अधिकारियों से, जो उसके पिताजी रहते हैं या फिर उसके ऊपर जो अधिकारी रहते हैं, उनसे विरोध कर लेता है, संघर्ष में टूट जाता है। कहूँ तो एक नकारात्मकता घेर लेती है, प्रत्येक कार्य में देरी होने लग जाती है, एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें कुछ, तो यह युति जातक के भीतर एक अहम और एक तिरस्कार का द्वंद्व उत्पन्न कर देती है। सूर्य से अहम का तो रहेगा, लेकिन तिरस्कार शनि से बना देगा, दोनों की युति। कई बार व्यक्ति अपने को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं को समाज या पिता के प्रति प्रमाणित करने की जिद में लग जाता है और वो नहीं हो पाता और उसी में जल जाता है। इसका सकारात्मक उपयोग भी है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो जातक अत्यंत सहनशील बन सकता है, नीति कर्म साधक बन सकता है, जनता की कार्य करने वाला जो व्यक्ति रहता है वैसा बन सकता है, बड़ा अच्छे पदों पर जा सकता है। लेकिन नहीं हो तो यह योग व्यक्ति को भीतर ही भीतर तोड़ देता है और सोचता है कि क्या मैं पिता जैसा बनूं या ठीक इसके विपरीत बनूं। कई बार जातक अपने अधिकारों के लिए अथवा आत्मसम्मान के लिए समाज से, बड़े लोगों से भी टकरा जाता है। दिशा चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, सही दिशा चाहिए। यदि सही दिशा मिल जाए तो यह योग जनहितकारी नेतृत्व में बदल सकता है। अच्छे कार्यों में परोपकार की भावना आ जाती है, फिर भीतर द्वंद्व नहीं रहता है और एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाता है। सोच ये है। लेकिन मूल्यवान के साथ में एक भीतर द्वंद्व भी चलने लग जाता है। क्या मैं मूल्यवान हूं या केवल एक सेवक? तो द्वंद्व तो चलता रहेगा। सूर्य चाहता है सम्मान, जबकि शनि कहता है तू श्रम कर, फल की आकांक्षा मत कर। कृष्ण की गीता उत्पन्न हो जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर। यही संघर्ष व्यक्ति को या तो विकसित कर सकता है या अवसाद में ले जा सकता है। यह योग जातक को अंतर्मुखी बनाकर जीवन की गहराइयों में भी डुबा देता है। बड़े व्यक्ति हुए ऐसे योग वाले, कई क्रांतिकारी, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ,
जिनका जीवन प्रारंभिक जीवन कष्टमय था, परंतु अंततः वे सामाजिक परिवर्तनकर्ता बने। क्योंकि प्रारंभिक जीवन बड़े कष्टकारी रहते हैं। ये प्रारंभिक संघर्षों के पश्चात ही समाज के अंदर अमिट छाप छोड़ देते हैं। यदि तुम भीतर से टूटते हो तो बाहर का निर्माण करना सीख जाते हैं ये लोग। यह अहंकार से सेवा में रूपांतरित करने का बहुत बड़ा योग भी सृजित हो जाता है। बहुत अद्वितीय योग बनता है यह। इसके आध्यात्मिक संकेत भी बड़े श्लोकों में बताई गई है महर्षि पराशर जी के द्वारा। कहते हैं सूर्य शनि समायोगे देहिन तपदायक, शरीर में तप रहता, कर्म शुद्धि क्रिया युक्ति जन्मोन्नति हेतु कह। यदि जातक आत्मनिरीक्षण करे, अपने कर्म को सुधार ले, सूर्य शनि समायोगे देहिन तपदायक, कर्म शुद्धि अपने कार्य को सुधारे, क्रिया युक्ति जन्मोन्नति हेतु कह, अपने कर्मों को सुधार ले तो ये युति उसे तपस्वी कर्मयोगी बना सकती है। यह योग पूर्व जन्म में जो किए हुए पाप कृत्य है उनको सुधारने का एक मार्ग भी है। तप, यह युति तप का मार्ग है। जातक को जीवन भर कर्म करना पड़ता है, परंतु अंततः यह योग उसे एक आत्मिक ऊंचाई भी दे देता है। यह युति शाप नहीं है, तप है। यदि सही कह सके तो यह अपराजय भी बना सकती है, किंतु यदि झुक गया तो, झुकना सीख गया तो। अगर नहीं झुके, नहीं हुआ, तो आपके जितने भी तेज उसको राख मटिया मेट करने की क्षमता भी रखती है। बड़ी अच्छी युति नहीं कहूंगा मैं इसे, ये बड़ी संघर्षों के बाद में सफलता देती है। अपने को सुधारना पड़ेगा, अहंकार को विसर्जन करना पड़ेगा। आत्मा की जो जिजीविषा उसकी पुकार सुनना पड़ेगा। जातक को विवेक, धैर्य और तप से काम लेना पड़ेगा, तभी यह युति लोक सेवा, आत्म विकास और एक दीर्घ सम्मान की ओर ले जा सकती है। कहते हैं, एक श्लोक आता है, सूर्य शनिश्च संयुक्ते कर्म विघ्न प्रदस्मृतः परिश्रमेण च लभते फलम चिरात नृणाम। जातक तत्व में श्लोक है। यह योग जातक के कर्मों में विघ्न डालता है, परंतु यदि वह दृढ़ परिश्रम करे तो उसे स्थायी सफलता के लिए बताया यहाँ पे। परिश्रमेण च लभते फलम चिरात नृणाम। चिरात का मतलब होता स्थायित्वता, लंबी। इसलिए यह योग भाग्य से नहीं, कर्म से चलने वालों के लिए है। भाग्य के विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। अपने पिताजी से मतभेद होंगे, समाज से मतभेद होंगे, बहुत कुछ विघ्नता आएगी, लेकिन अंत तो गत्वा यदि शुभ भाव में हो, शुभ गुणों से दृष्ट हो, तब यह युति श्रेष्ठतम परिणाम दे सकती है। 6-8-12 में हो, पाप गुणों से पीड़ित हो, तब तो एक आत्मग्लानि घेर ही लेगी। तो धन्यवाद मित्रों, ये युति आपके बनती है तो इस वीडियो को देखना, समझना, चिंतन करना कि मेरे को कैसा परिणाम मिला है आपके जन्म पत्रिका में ये युति है और क्या परिणाम आपको देखने को मिला है। तो आप अपना कौन सा लग्न है, ये युति किस भाव में बन रही है, यह आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि आगे भी ऐसे युति किन ग्रहों के साथ में, सभी ग्रहों की युति बताऊंगा वैसे तो ऐसे वीडियो चलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।